हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई एडवेरा के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं वैदिक सभ्यता में धार्मिक जीवन के बारे में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात किया था हड़प्पा सभ्यता में धार्मिक जीवन कैसा था, और आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे वैदिक सभ्यता में धार्मिक जीवन कैसा था, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप इसे प्रिपेयर कर सकते हैं आसानी से। देखिए, जहाँ तक आपको वैदिक सभ्यता में धार्मिक जीवन के बारे में जो है उसमें कई चीज़ें आती हैं। एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है कि 33 प्रकार के देवी देवता के बारे में बात किया गया है। कितने प्रकार के देवी देवता के बारे में बात किया गया है? 33 प्रकार के देवी देवता के बारे में, 33। ये बड़ा आश्चर्य लगता है, और 33 लिखा गया है कोटि। ठीक है, तो यहाँ कोटि का मतलब होता है प्रकार, लेकिन बहुत जगह इसको कहते हैं 33 करोड़ देवी देवताओं की बात की जाती है, जो सही नहीं है। 33 कोटि की बात की गई है, और कोटि का यहाँ मतलब होता है प्रकार। तो आज हम लोग उसके विषय में भी बात करने जा रहे हैं, तो जल्दी से तैयार हो जाइए और शुरू करते हैं आज का वीडियो, जहाँ पे हम लोग वैदिक सभ्यता में धार्मिक जीवन के बारे में बात करेंगे। देखिए, ऋग्वैदिक आर्य जितने भी थे वो सब एक कबायली क्षेत्र में रहते थे और कबायली जीवन जीते थे। यानी इन लोगों का जीवन जो था वो पूरी तरह से घुमंतु था, यानी आज यहाँ कल वहाँ परसों वहाँ, कोई अस्थाई जीवन नहीं था। उनके देवता भी जितने थे वो प्राकृतिक शक्तियों के देवता थे, और साथ ही साथ यास्क ने अपने ग्रंथ, जो ग्रंथ का नाम था इनका निरुक्त, इसमें ऋग्वैदिक देवताओं की पूरी मंडली बनाई हुई है, और उसमें ऋग्वैदिक देवताओं की जो मंडली बनाई है उनमें उन्होंने कहा है कि ये 33 प्रकार के देवी देवता थे। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा? यास्क। यास्क का नाम पढ़ा। और यास्क जो है, यास्क क्या बताता है अपने ग्रंथ निरुक्त में? कहता है कि 33 प्रकार के देवी देवताओं के बारे में हम लोग जानते हैं। और ये जो 33 प्रकार के देवी देवता हैं, इनमें आकाश के देवता, अंतरिक्ष के देवता, और साथ ही साथ पृथ्वी के देवता के रूप में विभाजित किया है। तो 33 प्रकार में जो देवी देवता आते हैं वो आते हैं आकाश के देवता, ध्यान रखिएगा इसमें, आकाश के साथ साथ अंतरिक्ष के देवता, और तीसरे प्रकार के जो देवता होते हैं वो होते हैं पृथ्वी के देवता। ठीक है, तो ये जो 3 प्रकार के देवी देवता हैं इनमें 33 प्रकार आ जाते हैं। तो सबका तो यहाँ पर हमें नहीं बताना है, कुछ खास का जैसे मान लेते हैं आकाश देवता में। अब आकाश देवता में जैसे हो गया देव, एक नाम आता है देव, दूसरा नाम आता है सूर्य। जो मेन मेन है वो हम आपको बता रहे हैं। सूर्य के बाद वरुण, वरुण के बाद आ जाता है मित्र। ठीक है, मित्र के बाद आता है पूषण, जिनमें से यहाँ हम कुछ देवी देवताओं के चित्र भी देखेंगे। ठीक है, पूषण ये सब है, पूषण है, उषा है, अश्विन है। अश्विन के बाद सविता, अदिति, ये सब किस प्रकार के देवता हैं? ये सब आकाश देवता है। अब अंतरिक्ष के देवता, इनका मानना था कि अंतरिक्ष से भी देवता आते हैं। ये तो आकाश से देवता आते हैं, जिनके विषय में हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ने वाले, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिटेल में इसमें जाने का मतलब है कि बहुत सारी चीज़ों के का उल्लेख करना, जो क्लासेस कई घंटे तक चलती रहेगी। अब अंतरिक्ष के देवता के रूप में क्या मानते हैं? इंद्र। ठीक है, इंद्र के बाद मरुत, मरुत के बाद रुद्र। ठीक है, रुद्र के बाद वायु और पर्जन्य। ये देवता अंतरिक्ष देवता के रूप में माने जाते हैं। इसके बाद आते हैं पृथ्वी के देवता। पृथ्वी में आपके आ गए अग्नि, सोम, बृहस्पति, सरस्वती। ये सारे देवताओं का जो भी उल्लेख किया जाता है वो पृथ्वी देवता के रूप में मानते हैं। अब एक एक देवता को हम लोग डिस्कशन करें तो एक एक देवता के बारे में हमें अच्छी जानकारी मिलेगी। जैसे इंद्र देवता, ये जो सामने आपके चित्र दिख रहे हैं ये इंद्र देवता के हैं।
अब यह ऋग्वैदिक आर्यों के सबसे महान और प्रतापी देवता के रूप में माना जाता है। इनको क्या कहा गया है? महान और प्रतापी देवता। इनके विषय में ऋग्वेद में बहुत सारे मंत्र हैं। इन्हें पुरंदर भी कहा जाता है। पुरंदर का अर्थ होता है किलों को तोड़ने वाला, किलों को तोड़ने वाला। ठीक है, तो किलों को तोड़ने वाला देवता पुरंदर, और पुरंदर यानी इंद्र देवता। ठीक है, युद्ध के देवता के रूप में भी इनकी बात की जाती है कि ये युद्ध देवता है। साथ ही साथ अगर हम ऋग्वैदिक में देखें तो इनके ऊपर 250 सूक्त बने हैं, और 250 सूक्त में इनका वर्णन है। अब इंद्र को वृत्तासुर हंता यानी वृत्तासुर राक्षस को मारने वाला भी बताया गया है। तो यहाँ पर एक और नाम लग सकते हैं, वृत्तासुर हंता। तो वृत्तासुर हंता यानी वृत्तासुर राक्षस को मारने वाला, तो ये वृत्तासुर हंता हो गए। अब यहाँ पर एक और नाम आता है, और वो नाम क्या आता है? पुरभिद, बादलों को भेदने वाला, पुरभिद। अब पुरभिद का मतलब होता है बादलों को भेदने वाला, भेदने वाला। तो इनको कहा गया है पुरभिद। और इस तरह से अगर देखा जाए तो बहुत सारे नाम इनके आ गए। जैसे एक नाम और आता है सोमापा। अब सोमापा का क्या मतलब है? कि सोम रस का अत्यधिक पान करने वाला, सोमापा। सतकृति इनका एक और नाम आता है, सतकृति, हम यहां लिख दे रहे हैं, सतकृति। अब सतकृति का क्या मतलब हो गया? सतकृति का मतलब है 100 शक्तियों का स्वामी। अब 100 शक्तियों का स्वामी, इन्हें इन्हें मधवान भी कहा जाता है। एक नाम और आता है मधवान। मधवान का क्या अर्थ है? मधवान का अर्थ होता है महादानी। यानी कि हम लोगों ने अभी तक ये जाना कि इंद्र देवता जो हैं यह वैदिक काल के सबसे प्रमुख देवता हैं, और इनका जो चित्रण है इंद्र पर 250 सूक्तों में इनका चित्रण किया गया है। इनके जो अन्य उपाधियां हैं, वृत्तासुर हैं, पुरभिद हैं, सतकृति है, मधवान है, ये सारे इनके उपनाम हैं जिस नाम से ये जाने जाते हैं। अब वैदिक काल में एक अन्य देवता का नाम ले, जो देवता इंद्र के बाद आते हैं, उनका नाम है अग्नि देवता। ये सबसे महत्वपूर्ण देवता है अग्नि देवता, और इनका जो ऋग्वेद में आया है, स्थान आया है, या ऋग्वेद में ये कई बार इनका नाम आता है। तो ये अब बात आती है कि भाई इनका कितने बार नाम लिया गया है? तो ये 200 बार नाम लिया गया है, यानी इनके ऊपर 200 सूक्त हैं, और 200 सूक्तों में इनका नाम आया है। अग्नि जो देवता है वो क्या करते हैं? मानव और देवताओं के बीच में मध्यस्थता का काम करते हैं। तो इन्हें मध्यस्थ देवता भी कहा गया है। क्या कहा गया है इनको? मध्यस्थ देवता। तो मध्यस्थ देवता, अब जितना भी हवि, हवि का मतलब है जो यज्ञ में चढ़ाया जाने वाला सामान है, तो जितना भी हवि है ये देवताओं तक अपने वजह से पहुंचाते हैं। तो ऋग्वेद का पहला ही मंत्र अग्नि की स्तुति से प्रारंभ हुआ है। ये भी कहा जाता है कि यहाँ पर जो समझा जाता है कि अग्नि में डाली जाने वाली जितनी भी आहुतियाँ होती हैं, अग्नि देवता उसे जला करके धुएं में बदलते हैं, और धुआं आकाश में जाता है, और आकाश से देवताओं को उनका जो अंश है वो मिल जाता है। लॉजिक बहुत बढ़िया दिया है कि कैसे वहां तक पहुंचाया जाएगा। अब मध्यस्थ देवता है, तो मध्यस्थ देवता है तो जाहिर सी बात है इनके पास कोई टेक्नोलॉजी होगी। तो वो टेक्नोलॉजी क्या है? धुआं। और धुआं को वायु के साथ दे देते हैं, और वायु देवता जो है उसे ले जा करके अन्य देवताओं तक पहुंचाते हैं। अग्नि ही एकमात्र ऐसे देवता हैं जिनका आकाश, अंतरिक्ष और पृथ्वी तीनों में शामिल किया जा सकता है। यानी यहाँ पर एक पॉइंट और बनता है
यह देव तीनों में शामिल है, तीनों में शामिल है। अब यहां पे तीनों का क्या मतलब हो गया? तीनों का मतलब हो गया आकाश, अंतरिक्ष और पृथ्वी। ठीक है, तो ये तीनों देवता के रूप में यहाँ पर जाने जाते हैं, यानी कि इन्हें आकाश, अंतरिक्ष और पृथ्वी तीनों में शामिल किया जा सकता है। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि अग्नि ही एकमात्र ऐसे देवता है जो तीनों में शामिल है। एक अन्य देवता का नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, वरुण देवता। तो वरुण देवता ऋग्वैदिक देवताओं में वरुण का तीसरा स्थान माना जाता है। ऋग्वेद में तीसरे प्रमुख देव, ठीक है, ये तीसरे प्रमुख देवता हैं जिन्हें वरुण देवता कहा जाता है। यह जल और समुद्र के देवता माने जाते हैं। किसके देवता माने जाते हैं? जल और समुद्र के देवता। ठीक है, इन्हें कहा, देखिए इनका वाहन जो है वो देख ही रहे हैं, और ये बैठे हुए हैं, तो इनके हाथ में जो कलश है उसमें जल है। इन्हें ऋत कहा गया है। इन्हें क्या कहा गया है? ऋत। ठीक है, ऋत का अर्थ होता है प्राकृतिक संतुलन का रक्षक। और तो प्राकृतिक संतुलन जैसे आपका अग्नि, वायु, जल, ये सब संतुलन करता है। तो इन्हीं में जो है प्राकृतिक समझा जाता है कि जगत में जो भी घटनाएं घटती हैं वो इन्हीं की इच्छा के परिणाम घटती हैं। तो वरुण का एक अन्य नाम जो है वो आया गया है, ऋत है। तो इन्हीं से इनका नाम एक और अन्य आ गया है, ऋतस्य गोपा। ऋतस्य गोपा। अब ऋतस्य गोपा का क्या अर्थ है? इसका जो सीधा अर्थ होता है वह होता है नैतिक नियमों का संरक्षक। नैतिक नियमों का संरक्षक। तो नैतिक नियमों का संरक्षक कौन है? ऋतस्य गोपा है। और ऋतस्य गोपा का संबंध किससे है? वरुण देवता से है। तो यानी ऋग्वेद में ये तीसरे प्रमुख देवता है, इनका संबंध जल और समुद्र से होता है। इन्हें ऋतस्य गोपा यानी नैतिक नियमों का संरक्षक भी कहा जाता है। कहा जाता है कि ये पापियों को दंड देने में सीधा कार्य करते हैं, और यही एक देवता है, ये ऐसे देवता हैं जिन्हें कहा गया है अवेस्ता। अवेस्ता में भी इनका नाम आता है, और इन्हें अहुर मजदा कहा गया है। तो ये एक नाम ये भी नोट कर लीजिएगा। अवेस्ता में, अवेस्ता में भी इनका नाम आया है, और इन्हें क्या कहा गया है? अहुर मजदा। अहुर मजदा, ठीक है, तो अहुर मजदा इन्हें कहा गया है। अब एक दूसरे देवता आता है जिनका नाम लिया जाना बहुत ज़्यादा जरूरी है, वो है सोम देवता। अब सोम देवता का मतलब है कि वनस्पतियों का अधिपति। वनस्पति का अधिपति, ठीक है। चूंकि चंद्रमा है, सोम का मतलब चंद्रमा होता है, तो ये जल के भी माने जाते हैं। लेकिन ये कहा जाता है कि जल देवता और इनके में बहुत नज़दीक का रिश्ता है। जब जब ये नज़दीक से गुजरते हैं, पृथ्वी से के नज़दीक आते हैं, तो जल इनसे मिलने के लिए जरूर जाता है। तो वही ज्वार भाटा का संशय होता है, तो ज्वार भाटा उठता है। तो यहाँ सोम जो है वनस्पतियों का अधिपति भी माना गया है, और ऋग्वेद का जो नवा मंडल है वो सोम देवता को समर्पित है। यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ऋग्वेद का जो नवा मंडल है वो सोमदेव को समर्पित है। ठीक है, तो सोमदेव को ये समर्पित है। इसके बाद एक और देवता आते हैं जिनका जिक्र बहुत ज़्यादा है जरूरी, वो है अश्विन देवता। भाई देखिए, आकाश की बात हो गई, जल की बात हो गई, सोम की बात हो गई, यानी वनस्पतियों की बात हो गई। अब एक ऐसे देवता आए जो सारी चीज़ों को मिला करके सबकी चिकित्सा करें। चिकित्सक, ये अश्विन कुमारों के नाम से जाने जाते हैं। तो आर्यों के ये चिकित्सक देवता है। इनका जो मुंह है ना वो घोड़े के जैसा है। आर्यों के चिकित्सक।
ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इनका चेहरा जो है वो घोड़े के मुख जैसा क्यों है। तो ये जो है आर्यों के चिकित्सक देवता है, और आर्यों के टूटे हुए पैर को जोड़ना, ठीक है, नाव की मरम्मत करना, सुबह शाम और सायंकाल तारे के रूप में ये दिखते हैं। तो इनका मतलब अभी तक के जितने भी साक्ष्य मिले हैं, जो वैदिक काल के साक्ष्य हैं, उनसे उनमें अश्विन कुमारों का नाम बहुत ज़्यादा आता है। तो अश्विन कुमार ही हैं ऐसे जो लोगों को ठीक करने में, उनके स्वास्थ्य की रक्षा करने के लिए बहुत ज़्यादा इनका योगदान होता है। नेक्स्ट देवता की बात करते हैं। नेक्स्ट देवता है सूर्य देवता। अब सूर्य का नाम आता है तो समस्त विश्व के रक्षक, इन्हें क्या कहा जाता है? समस्त विश्व के रक्षक। तो ये समस्त विश्व के रक्षक हैं। दूसरी बात क्या की जाती है इनके लिए कि अच्छे और बुरे कर्मों के दृष्टा, कर्म दृष्टा, यानी जो जैसा कर्म करेगा उसको फल देने के लिए वो बिल्कुल तैयार रहते हैं। इन्हें जो है तेज घोड़े के रूप में दिखाया गया है, और 1 2 3 4 5 6 7 7 घोड़ों के रथ पर ये बैठ करके निकलते हैं और पूरे विश्व को ऊर्जा देते हैं। ठीक है ना? तो कर्म के हिसाब से सबको सारी चीजें मिलती हैं। नेक्स्ट देवता जो है इनका भी वैदिक काल में है। नेक्स्ट देवता जो है पूषण देवता। पूषण का नाम बहुत जगह आया है। ये वनस्पति और औषधि के देवता माने गए हैं। वनस्पति और औषधि के देवता, ठीक है। अभी हम लोगों ने एक और औषधि का नाम देखा, तो वो क्या है? सोम। तो सोम और पूषण दो ऐसे देवता हैं जो वनस्पति के देवता के रूप में जाने जाते हैं। इनके रथों को, जो पूषण देवता है उनके रथों को बकरे से खींचता हुआ दिखाया गया है, ठीक है। तो ये एक तरीके से बिल्कुल अलग है, और ये माना जाता है कि ये मानव जाति के कल्याण के लिए है। अब यहाँ पर अगर पूषण का नाम लिया जाए तो पूषण देवता जो हैं किससे संबंधित है? तो ये आकाश देवता है। क्या है? आकाश देवता। जैसे कि पहले हम लोगों ने जिक्र किया है, लेकिन यहाँ पे फिर आपको दिखा दे रहे हैं कि ये आकाश के देवता कैसे दिखते हैं। अगले देवता के बारे में जान लें। अगला देवता जो है वो है उषा देवता, आर्यों की प्रातः काल की देवी। क्या है ये? आर्यों के प्रातः काल की देवी। तो प्रातः काल की देवी को क्या कहा जाता है? उषा देवता कहते हैं। सूर्य निकलने से पहले, सूर्य के निकलने से पहले जो पूरा छटा विद्यमान रहता है, अब यहाँ देखिए सूर्य निकल रहा है, अभी पीछे है, लेकिन यहाँ पे ये जो सारी छटा विद्यमान है, ये विद्यमान छटा को क्या कहते हैं? उषा काल कहते हैं। उषा कहा गया है, जो पूर्व वेला में दिखता है। अब यहाँ पे सविता का भी नाम आ जाता है। सविता भी एक देव है। तो जब सूर्य चमकने लगता है तब उसे सविता कहते हैं। तो चमकते सूर्य को क्या कहते हैं? सविता। ये ध्यान रखिएगा कि चमकते सूर्य को सविता कहते हैं, और निकलता है जब सूर्य तो उसे उषा कहते हैं। निकलते हुए सूर्य को उषा और चमकते हुए सूर्य को सविता, है ना। ऋग्वेद का प्रसिद्ध गायत्री मंत्र जो है वो सविता को समर्पित है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो ये जो पूरा मंत्र है ये किसको समर्पित है? सविता देवता को समर्पित है। उसके बाद एक अन्य देव है जिनका नाम है अदिति, आर्यों की सर्वशक्तिमान प्रकृति की देवी। आर्यों की सर्वशक्तिमान प्रकृति की देवी जिन्हें अदिति कहा जाता है। फिर नाम आता है रुद्र का, ठीक है। यहाँ पे अलग से स्लाइड में हम आपको बता देते हैं किसका नाम लिया? अदिति का। अदिति के बाद आता है किसका? रुद्र का। अब रुद्र को शंकर का अवतार माना गया है, और कहा गया है कि ये जो देवता हैं ये क्रोधित देवता हैं, इनको क्रोध बहुत जल्दी आता है, और शिव का प्रारंभिक रूप इन्हें कहा जाता है, ठीक है। जो अदिति हैं ये आर्यों की सर्वशक्तिमान या सार्वभौम प्रकृति की देवी है। तो यहाँ पर क्या है? ये प्रकृति की देवी।
प्रकृति की देवी, और रुद्र जो है ये आदि आद्य शिव। आद्य शिव का मतलब बहुत ही प्रारंभिक शिव। उसके बाद पर्जन्य का नाम आता है। किसका नाम आता है? पर्जन्य का। पर्जन्य देवता, पर्जन्य देवता वर्षा और नदी के देवता, वर्षा और नदी के देवता है। ठीक है, इनको कहा गया है पर्जन्य। फिर उसके बाद बृहस्पति यज्ञ के देवता, फिर उसके बाद सरस्वती ज्ञान के देवता, अरण्याणी एक और नाम आता है, अरण्यानी। अरण्यानी यानी जंगल की देवी, जंगल की देवी। और जितने भी जंगल है, हर एक जंगल की एक अरण्यानी होती है और उनकी लोग पूजा अर्चना करते हैं। ये फिर एक और नाम आता है हिरण्यगर्भ। हिरण्यगर्भ का मतलब है कि एक ऐसे देवता जो समुद्र से संबंधित है और इनकी उत्पत्ति भी समुद्र से ही मानी गई है। फिर उसके बाद नाम आता है देवियों का। अब देवियों में वैदिक धर्म में जो पुरुष देवताओं का आधिपत्य था, देवियों का संख्या यहाँ पे कम है, लेकिन फिर भी देवियां हैं। सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवी जो है वो उषा देवी है, उषा देवी यानी प्रकृति। फिर उसके बाद प्रभात की देवी। अन्य महत्वपूर्ण जैसे पृथ्वी, पृथ्वी के बाद अदिति, अदिति अभी हम लोगों ने बात किया प्रकृति की देवी। अदिति के बाद फिर रात्रि, अरण्यानी, ठीक है। अरण्यानी के बाद पिशान, पिशान का मतलब होता है पिशान, ये पिशान का मतलब कौन सी देवी? पिशान का मतलब वनस्पति देवी, वनस्पति देवी जो वनस्पतियों के बारे में सब कुछ जानती हैं, कौन सा वनस्पति किस कार्य में यूज होता है। फिर उसके बाद इला देवी, इला देवी को आहुति की देवी कहा गया है। फिर रात्रि देवी, ठीक है। अरण्यानी वन देवी है ना। पुरामधि, पुरामधि ये लिख लीजिए, पुरामधि, ठीक है। तो पुरामधि उर्वरता की देवी, उर्वरता की देवी, ठीक है। तो ये नाम आ गया। अब ऋग्वैदिक काल में देवताओं की तुलना में देवियों को प्रमुख नहीं माना गया है, क्योंकि जो है पुरुष प्रधान व्यवस्था था आर्यों में, तो पुरुष प्रधान व्यवस्था में देवियों का स्थान मिला है, लेकिन बहुत सीमित है। यहाँ पे प्रारंभ में बहुदेववाद का प्रचलन मिलता है, यानी कि यहाँ पर एक से अधिक देवताओं की पूजा करने का साक्ष्य मिलता है, और साथ ही साथ यहाँ पर एक देवता को प्रमुखता दी गई है। अब अगर मैक्स मूलर का नाम लें, ठीक है, तो मैक्स मूलर ने इसे एकदा या एक देववाद का धर्म कहा है। तो यहाँ पर आर्यों का जो धार्मिक जीवन था वो कैसा था? एक देववाद का। और ये बहुत बाद में जाकर के हुआ। कोई शंकर के भक्त हो गए, कोई विष्णु के भक्त हो गए, कोई दुर्गा के भक्त हो गए, तो ये एक देववाद पर टिका हुआ है। ठीक है, क्लियर हो गया। मैक्स मूलर ने इसे एकदा देववाद या हिनोथिज्म, इसे हिनोथिज्म भी इसने कहा है, हिनोथिज्म भी कहा है। तो ये नाम ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। ऋग्वेद का जो 10वें मंडल है, ऋग्वेद का 10वां मंडल जो है, उस 10वें मंडल में क्या है? एकेश्वरवाद का दर्शन होता है, एकेश्वरवाद का दर्शन मिलता है। ठीक है, तो ये 10वें मंडल में एकेश्वरवाद की कल्पना की गई है। एकम सत विप्राह बहुधा वदंती, इस तरह से लाइन दिया गया है, यानी एकेश्वरवाद को ही हम लोग सबसे ज़्यादा स्वीकार करते हैं। ठीक है, तो आज के सेशन में हम लोगों ने बात किया कि ऋग्वैदिक काल में देवी और देवताएं कैसे थे, उनका क्या स्वरूप था और उनका नाम क्या था। तो ऐसे ही वीडियो और देखने के लिए आप हमारे चैनल आई एडुवेरा को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, और साथ ही साथ बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि बेल आइकॉन दबेगा तभी आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा और आप इस क्लास को पढ़ सकेंगे। तो इसके जैसे और क्लास भी आपको मिलते रहेंगे, ऐसे ही फैक्ट। अभी और इस चीज़ से तैयारी हो रही है जिसमें कि आपको बिल्कुल डॉक्यूमेंट्री टाइप से सारी चीज़ें बताई जाएंगी और नई नई जानकारियाँ आपको दी जाएंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और आपके आने के लिए काफ़ी, हम तो बिल्कुल दिल से चाहते हैं कि आप लोग हमसे हमेशा जुड़े रहें और हमेशा हम आपको
इस तरह के लेसन्स के बारे में बताते रहें। तो इसलिए हमारा भी अधिकार बनता है और हमारा हक बनता है कि आपको धन्यवाद कहना न भूलें। थैंक यू।